कराची के इलाके मंगोपीर में जजाम का कदीम अस्पताल, जिसकी अपनी एक तवील तारीख़ है। यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो बरसों से रह रहे हैं। उन्हें ये मर्ज़ लाहक हुआ, वो वक्त के साथ सेहत याब भी हो गए, मगर अपने घरों को दोबारा ना जा सके। यहीं उनकी खुशी, गमी और यादें सिमट कर रह गईं। वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, उनकी कहानी आपको सुनाते हैं। मैं 14 साल उम्र पे यहाँ पर आया था। 14 साल उम्र पे इस तरह से आया था कि मैं खुद भी बांग्लादेश का रहने वाला था। जो हमारी घर पे सारे शादी ब्याह में जाता, मैं नहीं जा सकता था, कोई बीमार था। ठीक है, कब मैंने देखा, कई मरतबा देखा, मेरा माँ को छुप के रोते हुए देखा, सब जा रहा है, मेरा बेटा नहीं जा रहा है। ठीक है, मुझे बहुत तकलीफ़ होता था। फिर मेरे एक दोस्त था, भाई भी था, उसने बोला यार तो तेरा पूरा आधा ख़ानदान पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान क्यों नहीं जाता। मेरा माँ ने अपना पूरा जेवर बेच कर मैं इलाज कराया। बहुत था मेरे माँ के जेवर। मैं किसी ने बोला भाई फलाना के जाओ वहाँ पर तुम्हारा इलाज हो जाएगा, वहाँ पर चला जाता। मुझे यहाँ तक कि ये क्या बोलते हैं, ये रात को आवाज़ें निकालते हैं कुत्ते की तरह, जो होता है लुमड़ी, उसका भी गोश्त खिलाया गया मुझे। किसी ने बोला इसका गोश्त खिलाओ, ये सही हो जाएगा। हमारे वहाँ पर ज़मीन था, ज़मीन से आया तो देखा कढ़ाई पका हुआ था, तो सारे गोश्त मुझे ला के दिया। हाँ, बोला अम्मा इतने सारे, बोला हाँ बेटा तेरे लिए, खाओ आश करो। तो मैंने गोश्त का बड़ा शौकीन भी हूँ, मैंने खूब खाया, बड़ा मज़े का पकाया था। जो एक छोटा बहन था वो हंसने लगा, वो हंस रहा है, वो हंस रहा है। अबे तुम लोग हंस रहे हो, मैं खा रहा, तुम लोग क्यों हंसता है। फिर छोटे बोला पता है बाबा ये उसका लुमड़ी का गोश्त है। ये हम लोग उसको बंगाली में हियाल बोलते हैं, यहाँ पर लुमड़ी कहला जाता है। तो यहाँ तक माँ ने किया मेरा, सही है, टूट के ऐसा मैंने कोई चीज़ छोड़ा नहीं मेरा माँ ने। यहाँ तक किसी ने बोला वो तेज़ाब और कोई दवाई मिला के लगाओ, उसमें लगाया, लेकिन कर इतना तकलीफ़ था मुझे। फिर माँ भी चीख रहा था, बाप भी चीख रहा था, मगर फिर भी लगा रहा था वो कि मेरा बेटा सही हो जाए। इस हॉस्पिटल में जो दाखिल हुआ था 84 में दाखिल हुआ यहाँ पर। फिर 2 साल इलाज किया है। 2 साल के बाद मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, मुझे अब सेहतमंद हो गया। तो यहाँ का अफसरान, हमारी जो KMC का अफसरान था, उन्होंने देखा ये लड़का एक्टिव है, तो मुझे माली में जॉब भी मिल गया मुझे। हिंदुस्तान का पैदा है हम, पाकिस्तान बना नहीं था। 2-1 साल पहले, 3 साल पहले पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? ब्रिटिश का टाइम पे। कहाँ पैदाइश कहाँ की है? कलकत्ता की। मेरा गांव है बिहार, यूपी। मेरा वालिद साहब कलकत्ता में रहते थे, तो यहीं शादी किए, यहीं बच्चे हम लोग पैदा हुए हैं। उसके बाद बांग्लादेश बंटवारा में आ गए, बांग्लादेश में रहा। वहाँ आपको मालूम है हंगामा हुआ, ये हुआ, मुल्क टूट गया। फिर सब ये लोग आ गए तो मैं भी आ गया। बांग्लादेश में मैं ढाका में भी रहा। जोजाम तो ख़त्म हो गया कब का। अब जो तकलीफ़ है ना दिल का और सांस का, कभी कभी सांस उखड़ जाता है। 2 बार अटैक हो गया हमारा। इसी अस्पताल में कलीम शेख की शादी जताम से सेहत याब होने वाली जन्नत बीबी से हुई थी। चंद माह कबल जन्नत बीबी का इंतकाल हो गया और आज भी उनकी याद में कलीम शेख की आंखें नम हो जाती हैं। बहुत मोहब्बत करती थी, हर कुछ मेरा खिदमत करती थी, हर बात मेरा इनकार कभी नहीं करती थी। कभी कोई बात नहीं बोलती थी। वो बहुत शरीफ थी, बहुत शरीफ। सारा इलाका उसको बहुत मानता था। 45 साल से यहाँ पर वर्कशॉप में काम करता था, जूता बनाता था मरीजों का। इसको मालूम है, बेहतरीन कारीगर है। कारीगर भी हूँ, जूता बनाता था, चप्पल बनाता था मरीजों के लिए। वो दूसरा किस्म का चप्पल होता था, स्पेशल, मतलब नरम किस्म के, नीचे नरम पैतावा डालता था, की लेग भी नहीं होता था, सुलसन से लगता था। तो मैं कारीगर हूँ, काम करता था, मगर पक्का उक्का नहीं हुआ नौकरी। यहाँ पे मैं सन 2000 में आया, बाकी में वहीं था सदर में, MLC में। 2000 में आया, फिर मैं यहीं का हो गया। क्यों वहाँ तो जाना नहीं है। कभी अगर कोई मौत ज़िंदगी में चला गया ख़ानदान में। मेरा दोस्त था ज़फर, उसको ऐसे दब्बे हो गए थे, मेरे को भी ये थे, तो वो 2-3 साल गायब हो गया हम लोगों से।
जब वो आया तो उसके हाथ तो टेढ़े हो गए। उसने जब मेरे को देखा बोलता यार तेरे को भी ये देख मैं ऐसा हो गया। मैं उसको दी गालियाँ, मेरे को बोला दाखिल करेंगे और दाखिल नहीं होता हूँ। वो घर से पकड़ के लाए, मैं भाग जाऊँ। मेरे बड़ा भाई मेजर, उसको पता चला, ये पूरी टीम आ गई, ले जाओ उसको ले जाओ, इसमें ये मर गए। वो मेरे को ले गए, वो दाखिल करें मैं भाग जाऊँ। आखिर बेचारों को वहीं रहना पड़ा। उसके बाद मैंने ख़ानदान छोड़ दिया। जब मेरे को ज़िंदगी से बाहर निकाल दी कि जाओ, लेकिन कोई पूछने नहीं आता, बस ऐसे चल रहे ज़िंदगी। हम लोग बहुत से ऐसे तो दुनिया से इसी तरह चले गए। 40 साल 50 साल से अस्पताल में रह के बारी बारी सब दुनिया से गए। पहले तो भरा होता था, यहाँ इधर उधर शाम का टाइम इस टाइम मरीजों से भरा होता था। अकेलापन तो महसूस तो होता है, लेकिन क्या करें, अभी तो मजबूरी है। वो कहता है कि मजबूरी के साथ इंसान जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। क्या करे, कोई मसले का हल ही नहीं। वो तो था इंसान का कि शादी करे, मोहल्ले में बाइज्जत ज़िंदगी गुजारे, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। अब बस ऐसे जी रहे। अब एक टाइम का खाना नहीं है। अब कहीं से कभी कभार कोई आ जाता है, मखैर हजरत लेके आता है, वो तो कभी कभार। जो लेप्रोसी बीमारी है, उर्दू में जिसे जज़ाम या कोढ़ कहते हैं, ये बेसिकली तो कंटेजियस मतलब लगने वाली बीमारी है। बट जब इसकी ट्रीटमेंट हो जाती है ना, पेशेंट क्योर हो जाता है, तब इसकी ट्रांसमिशन नहीं होती। एक से जब पेशेंट की ट्रीटमेंट हो जाएगी, उसका जज़ाम ख़त्म हो जाएगा, वो किसी को लगा नहीं सकता। लेकिन हमारे माशरे में इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। लोग ये समझते हैं जिसको कोढ़ है, जिसको जज़ाम है, इससे मुझे लग जाएगा। एक्सेप्टेंस नहीं है। यहाँ पर मेरे पास जो पेशेंट हैं वो 30 40 साल से यहीं पर मौजूद हैं। जब इनकी फैमिली यहाँ पर इनको छोड़ के गई जज़ाम की वजह से, तो उसके बाद इनकी वापसी नहीं हो पाई। इनफैक्ट अभी भी इस वक्त भी लोगों में इतनी लिटरेसी नहीं है कि इन पेशेंट को समझें। वो समझते हैं कि इनसे हमें जज़ाम लग जाएगा। स्टार्टिंग में इनके घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद इनकी केयर, इनकी हर चीज़। और अब आप देखें ना, अगर कोई आदमी 20 साल से किसी एक ख़ास माहौल में जिसके दोस्त बन गए, ये तो फैमिली से ज़्यादा है, ये अपनी फैमिली से नहीं मिलते। अगर बराबर वाले बेड का पेशेंट नहीं होगा ना, वो उसकी परेशानी होगी। उसे अपनी घर वालों की परेशानी नहीं है कि कोई आया नहीं आया, उसको ये परेशानी है कि शाम के 6 बजे तक ये क्यों नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बस किस पश्तों से पूछो।